व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है क्लैरिफाइड बटर, या जिसे हम कहते हैं देसी घी। किस तरह से आप इसे अपने किचन में रेडी कर सकते हैं, मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी जो कि हर जगह पर ईजीली बनाया जा सकता है। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे मेरे आने वाली तमाम नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो चलें व्यूअर्स, स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपनी सारी जो दूध की क्रीम थी उसे मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके फ्रीज़र में रखा था। मैंने इसको निकाल लिया, थॉ हो गई। जब वो थॉ हो गई तो अब मैं इसको दो समझ लें कि ये स्पून एक ब्लेंडर में डाली जा रही है फ्रेश क्रीम के, और इसके बाद उसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे अनटिल एंड अनलेस इसका बटर जो है वो सारा ऊपर आ जाए। ब्लेंडर में करने का या बताने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि मुल्क में जगह जगह हर जगह जो है वो बीटर के साथ वो मक्खन रेडी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये एक ऐसा वाहिद क्या कहना चाहिए तरीका है जिससे ये हर जगह बहुत इजीली निकाला जा सकता है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। पानी का इस्तेमाल इसमें आप रखिएगा, पानी अच्छे खासी अमाउंट में यूज़ किया जाता है इसके अंदर। उसकी वजह ये होती है कि वो उसको हेल्प करता है कि सारा मक्खन ऊपर आ जाए। देखिए, ये अब व्हिप्ड क्रीम की तरह की शेप में आ चुका है। जब ये शेप आ जाए तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड करना है, जस्ट बिकॉज कि अब जैसे ही हम ठंडा पानी इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा बटर ऊपर आ जाएगा। एक मैं आपको टिप बताती चाहती हूँ कि जब सर्दियाँ होती हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है, मीन्स रूम टेम्परेचर पर आपने वो ऐड करना है। लेकिन जब आपकी गर्मियाँ हैं तो आपने इसमें चिल्ड वाटर, जैसे कि ठंडा यख पानी कहते हैं, वो हमने इसमें ऐड करना है, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा बटर जो है वो ईजिली सेपरेट हो जाए और वापस पिघले नहीं। क्योंकि गर्मी में ये होता है कि बटर वापस पिघलना शुरू हो जाता है तो वो इस तरह की फॉर्म में नहीं आता। ये देखिए अब कितना अच्छा क्रम्बल सा हो गया है। इस तरह से मैं सारा अब रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे का सारा रेडी कर लिया। अब इसको मैं हाथों की मदद से ही इकट्ठा करूँगी क्योंकि इसका पानी जो है वो नीचे मौजूद रहे, जो हमने इसमें डाला भी था, और कुछ इसकी अपनी जो नेचुरल निकलता है पानी वो भी इसमें है। इसकी एक बॉल सी बना के इसे मैंने सेपरेट बाउल में रख देना है। अच्छा, ये जो पानी है इसका, ये आप बिल्कुल वेस्ट मत करिए। इससे आप दही बनाइए, मतलब इसको जाग लगा दीजिए, सिंपल इसमें दही डालिए और इसको बाद इसको रख दीजिए। जब इसका दही रेडी हो जाए आप इसकी कड़ी बनाइए। लिटरली स्पीकिंग कड़ी इतनी मज़ेदार रेडी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सारे का सारा बटर जो है वो मैंने इसमें से सेपरेट कर लिया है। अब इस बटर को हमने बेसिकली रिंस करना है। मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ तो आपको पता चले कि मैं इसको किस तरह से रिंस कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें पानी डाला, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया ताकि इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं। अच्छा, चिल्ड वाटर डालिएगा क्योंकि अगर आप नॉर्मल वाटर डालेंगे तो गर्मियाँ हैं क्योंकि, तो ऐसा ना हो कि ये जहाँ गर्मियाँ हों वहाँ ऐसा ना हो कि ये पिघलना शुरू हो जाए। हमारे तो मौसम अभी ठीक है, अच्छा जा रहा है। तो अब आप इसको दोबारा अगेन एक सेपरेट प्लेट में निकाल लीजिए सारे बटर को। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से पकाना है और कौन सा ऐसा एक टिप है जिस पे आप देख सकते हैं कि हमारा घी जो है वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा। बिल्कुल भी हमारा बाउल जो है वो गंदा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा और परफेक्ट रेडी होगा। इसको बिल्कुल भी वाटर को मैं ज़ाया नहीं करूँगी, जो मैंने आपको बताया। मैं इसको जाग लगाऊंगी और इससे मैं कड़ी बनाऊँगी। बहुत ही बेहतरीन कड़ी इसकी रेडी होती है। बटर सारा हमने गैदर कर लिया था। अब मैंने इसको एक कुकिंग पॉट में डाल दिया है ताकि अब हम इसका जो है वो मक्खन से हम इसका घी बना सकें। इसको मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी, इसलिए मैं फ्लेम जो है इसका चेंज कर रही हूँ। स्टोव उस पर मैं छोटे वाले पे रख दिया ताकि ये जले नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ही हमने इसको पकाते रहना है इस स्टेज तक, जब तक ये सारे का सारा पिघल नहीं जाए। देखिए, पिघलना स्टार्ट हो गया, साइज़ पे आपको नज़र आ रहा है कि सारे का सारा स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, इस वक्त तक आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पका लें ताकि ये जल्दी जल्दी पिघल जाए सारे का सारा, और उसके बाद हम पे इसको इतना पकाएंगे कि ये इसका सारा घी जो है वो सेपरेट हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ काउज़ मिल्क होता है तो इस वजह से हमारा जो घी निकलेगा यहाँ पे जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी अपने किचन में वो येलो कलर का होगा। अगर आपके यहाँ जो है वो बफेलो मिल्क होता है तो वो ऑब्वियसली वाइटिश की तरफ टोन उसकी ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ क्योंकि प्योरली काउज़ मिल्क होता है इस वजह से ये येलो बटर जो है वो हमारा रेडी होगा। सॉरी, बटर कह रही हूँ, येलो घी जो है हमारा रेडी होगा। और बटर भी जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली येलो की तरफ होता है। ये देखिए, सारा का सारा पिघल गया है। अब ये देखिए, ये स्टार्ट भी हो गया निकलना इसका घी, और मैं आपको दिखाती जाऊंगी साथ साथ कि इसको हमने कितना पकाना है। ये देखिए, इसके अब नीचे जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये भी वाइट हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वाइट आपको नज़र आ रहा है। हमने अब इसको इतना पकाना है, अब बिल्कुल आप इस पर ध्यान रखिए। ये देखें, वाइट है इस, बस अब बिल्कुल ये पकने वाला है। इस पर झाग देखें किस तरह से आ चुकी है। इतना पका लीजिए कि नीचे से जो इसकी ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये हल्की सी ब्राउनिश टोन में चली जाएँ, ताकि हमारा घी जब हम इसको स्टोर करके रखें तो ये ख़राब ना हो। बस इस पर ध्यान रखिएगा। ये स्टेज बहुत ज़्यादा इसकी क्रूशल है क्योंकि इस वक्त घी बहुत जल्दी जलने वाली स्टेज पर चला जाता है। विदिन अ सेकेंड जो है वो घी जल भी जाता होता है। तो बस इसका ख्याल रखिए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ।
स्पून की मदद से कि इसकी जो नीचे वाली इम्प्योरिटीज़ हैं वो बेसिकली ब्राउन हो चुकी हैं, लाइट सा गोल्डन सा कलर आ गया है, हमारा घी परफेक्टली रेडी है। इसे मैं अब सेटल डाउन करूँगी। ठंडी जब ये हो जाएगा तो हम इसको अब स्ट्रेन कर लेंगे और जिसमें भी आपने जिस भी जार में इसको रखना है आप इसको डाल के इसमें रख सकते हैं। इससे आप बेकिंग भी कर सकते हैं, इसे आप पराठे बना के बच्चों को दे सकते हैं, ख़ुद खा सकते हैं, क्योंकि ये जनरल जो घी मार्केट में मौजूद है उससे बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। कोशिश करें कि ये घर में बनाएं। तो व्यूअर्स, एक कोशिश थी कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि घी किस तरह से घर में बन जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारा घी परफेक्टली रेडी है, इसे आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ये है व्यूअर्स हमारे घी के बिल्कुल फाइनल लुक। जम जाएगा जब इसको थोड़ा ये और ठंडा होगा, जम जाएगा, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।